कि आप दरअसल अंबानी अडानी के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। ये जो खतरा है, ये खतरा ज्यादा बड़ा है। आज से 25 साल पहले जब बात होती थी या 30 साल पहले बात होती थी, तब एक अलग तरीके का माहौल था। तब इंडस्ट्रियलिस्ट उतने पावरफुल नहीं थे, सरकार पावरफुल हुआ करती थी। आज इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल है, जॉब क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, इसलिए ये खतरा ज्यादा है। सौरभ, आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं तो ज्यादातर बातों से सहमत हूँ। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जो इल्जाम है वो हमारे देश के जो राजनीतिक ऑपोजिशन है वो तो लगाएगी ही। उसमें काफी सारे अंडरकरेंट्स हो सकते हैं, उनके पास इनफ फंडिंग नहीं जा रहा है, कॉर्पोरेटिव मीडिया इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इन अ वे जो उनके खिलाफ जा रही है, ये सब तो है ही। लेकिन एक बात है कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जैसे ये जो कोई भी, जैसे संसार में कोई भी देश नहीं रहा है जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में हो, एक्सेप्ट वन और टू स्मॉल कंट्रीज। कोई कॉर्पोरेटिव स्टेट इज एज इनफीजिबल एज अ कंप्लीटली समाजवादी स्टेट, यू नो, वो दैट हैज आल्सो बीन अटेम्प्टेड एंड इट हैज नॉट वर्कड। सो मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलता है, ठीक है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने इतना कष्ट करके एयर इंडिया को फाइनली टाटा के पास ऑफलोड किया, ठीक है, लेकिन अलायंस एयर सरकार के पास ही रह गई है, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में। हाँ, सरकार फिर से उड़ान के अंडर वो अलायंस एयर को एक्सपैंड कर सकती है। आज के तारीख में भी बीपीसीएल का निजीकरण नहीं हुआ है। हाँ, तो ये बात है कि जब भी कोई ऑपोजिशन विरोधी दल होंगे वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे। अब रही बात ये कि ये विलिफिकेशन का क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, जो टाटा का जो ब्रांड है ना, उसको कोई घसीट नहीं सकता है उतनी आसानी से कीचड़ में। लेकिन अदानी अंबानी का नाम शायद वो उछाल सकते हैं, क्योंकि अदानी अंबानी के ऊपर एक्चुअली अगर क्रिटिसिज्म करना हो, उनका अगर क्रिटिसिज्म करना हो तो वो ये होना चाहिए कि वो इंडिया में अपना सप्लाई चेन इनफ डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इनफ निवेश नहीं करते हैं, ठीक है, और वो उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ESG आप जो भी बोल दीजिए, वो एडिक्वेट नहीं है जितना टाटा का रहा है। टाटा का आप जाइए झारखंड में या उड़ीसा में या कहीं भी, आप टाटा के खिलाफ कुछ बोलिए, उतने लोग नहीं होंगे, और ये सब माओइस्ट प्रभावित इलाके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें CPI माओइस्ट के काफी काडर है वहां पे। तो अब ये बात ये हो जाती है कि अगर आप इनको क्रिटिसाइज करना है, एक विश्व स्तर का इकोनॉमी अगर आपको बनाना है, अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसमें बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं तो ये चाहूंगा कि अदानी अंबानी इस देश में न, माने आई वुड रादर हैव अदानी अंबानी देन GE एंड वॉलमार्ट और Amazon। सो द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया का जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी है, वो ठीक है, वो PSU के हाथ में नहीं है, लेकिन वो फॉरेनर्स के हाथ में भी नहीं है, एक्सेप्ट अ फ्यू सेक्टर्स। आप देखिएगा, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स ही यहाँ पे उनका दबदबा है, वर्चस्व इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स का ही है। जो उन्हें करना चाहिए वो है यहाँ पे जो छोटे कारोबार हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका सप्लाई चेन बने यहाँ पे। इसी बात पे गौर देना चाहिए कि जापान में क्या हुआ। जापान में ज़ाइबात्सु थे, जापान का जो राइज हुआ एज एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, ज़ाइबात्सु थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें अनबंडल किया गया, लेकिन केरेत्सु बन गए। साउथ कोरिया में चेबॉल्स है, सैमसंग एक उदाहरण है चेबॉल का, ठीक है। चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है। हमारे देश में टाटा, बिरला, महिंद्रा, अंबानी, अदानी, L&T है। इन सबको, इनको विलीफाई करने से कोई फायदा नहीं है, ये रहेंगे और इनकी आवश्यकता भी है, लेकिन इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था इनसे नहीं है, ये अर्थव्यवस्था से है। इस बात पे गौर देनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी हो या जो भी विरोधी दल हो, उनको इन बातों पे ये अपना ये क्या कहते हैं, इन बातों को दर्शाना चाहिए कि इन्हें ज्यादा करना पड़ेगा। सौरभ, पिछले 7-8 सालों में जिस तेजी के साथ अडानी का उदय हुआ है, क्या इसका कोई उदाहरण वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं मिलता है? और क्या ये जो इवोल्यूशन है, क्या ये इवोल्यूशन बिना सरकार के है? देखिए, बिना सरकार के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
इवन दो द पब्लिक सेक्टर हमारे देश में 15 से 20% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए अकाउंटेबल है, उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक ऑल द मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड। कोई भी प्योरली समाजवादी स्टेट या कोई भी प्योरली पूंजीवादियों का स्टेट नहीं होता है, दैट्स इम्पॉसिबल। और पूरा वर्ल्ड अब नियोलिबरलिज्म से वैसे ही हट चुका है। अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट खत्म हो चुका है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वन साइज फिट ऑल पॉलिसीज नहीं डिक्टेट कर सकते हैं। अभी दूसरे भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप, वो अलग बात है। मैं जो कह रहा हूं कि ये अभी देखना पड़ेगा कि एक एंटरप्राइज कभी कभी ना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट in terms of not just being able to attract investment, but in terms of its network. Adani Enterprises probably crossed that threshold किसी एक वक्त में लास्ट 8 साल में। और रही बात ये एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन और इन चीजों की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट इज जब जीएमआर को दिया गया था दिल्ली एयरपोर्ट, तब दूसरे लोग यही चिल्ला रहे थे दैट आप फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं इत्यादि इत्यादि। आज के तारीख में अभी अगर देखिएगा, स्वदेशी जागरण मंच इज नॉट टू बी लाफ्ड एट वैसे, ठीक है। आप वैसे मेरा ये मानना है कि निजीकरण के बारे में ठीक से सोचना पड़ेगा। लोग, कुछ लोग हैं जो निजीकरण के विरुद्ध हैं ऐसे ही, और कुछ लोग हैं जो निजीकरण के पक्षपाती हैं ऐसे ही, हमें निजीकरण चाहिए। निजीकरण क्यों कर रहे हैं आप, इस बारे में आपको आपकी चिंताधारा में स्पष्टता होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आप जो निजीकरण कर रहे हैं उसका प्रोसीड्स सिर्फ एक फिस्कल ऑफसेट के लिए नहीं जाना चाहिए कि एक प्रूडेंशियल फाइनेंस कर रहे हैं, उसको एक ऐसे फंड में डालिए जो फ्यूचर के स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में आपको डोमिनेंट बनाएंगे, वेदर इट बी द क्रिएशन ऑफ बैटरी जनरेशन के एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, वेदर इट बी सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट बी ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे देश में क्या हो गया ना, जो ये आपने जो किया, ये लिबरलाइजेशन का जो दौर आया, उसके बाद ये सब बात चल गई कि हम एक बार में जंप कर जाएंगे एग्रीरियन सोसाइटी से इसमें। वैसा कभी होता नहीं है। वो वैल्यू क्रिएशन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और वहां पे अदानी, अंबानी एंड ऑल हैव द बैलेंस शीट्स, दे हैव द स्ट्रेंथ, दे कैन लेवरेज, उनको उस दिशा में ढकेलिए। ये नहीं कि वो बस कुछ इजी एसेट्स एक्वायर कर देंगे और उनका एम्पायर बढ़ता रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।